सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कक्षा 12वीं के विद्युत विभव यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आज मैं कुछ परिभाषाएं आपको बता देता हूं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के दो आवेश हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित हैं। तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जा सकता है। वैद्युत द्विध्रुव के पश्चात आइए जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसा कि देखे थे कि वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ था। तो इसमें से किसी एक आवेश को ले लेते हैं और दोनों के बीच की दूरी जो है 2a है। तो दोनों का गुणनफल P = Q × 2a। तो इस प्रकार 2QA मिलता है। तो यह जो P है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आइए हम अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अक्षीय स्थिति होता क्या है और निरक्षीय स्थिति होता क्या है। तो अक्षीय स्थिति, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति कहा जाता है। मतलब जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं और इसी लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो उस लाइन पर जो बिंदु स्थित होगा तो वह द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहलाएगा। जैसा कि चित्र में P जो है एक बिंदु है जो द्विध्रुव AB के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है। इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति, जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली तथा द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा पर स्थित हो, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति कहते हैं। मतलब जैसे AB एक विद्युत द्विध्रुव है तो इसके लंबवत रेखा पर यदि कोई बिंदु स्थित होगा तो वह निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। आइए अब हम अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं। तो मान लो चित्र में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2a है। इसके AB के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख रहे हैं कि A और B के बीच की दूरी 2a है और इन दोनों का मध्य जो बिंदु है O, उससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो इस प्रकार O से P तक की दूरी r है। O से A तक की दूरी ठीक मध्य में है वो बिंदु, इसलिए A हो जाएगी और O से B तक की दूरी भी A हो जाएगी। अब कूलाम का नियम हम लोग जानते हैं कि आवेशों के मध्य आकर्षण बल के लिए इसको लगाया जाता है, जिसका मान होता है वर्ग बाई 4πε0 Q अपान उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो तब बिंदु 1 पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 4πε0 Q अपान AP²। चूँकि AP का मान OP - OA है जिसका मान r - a प्राप्त होता है, तो इस प्रकार E1 बराबर मिल जाता है 1/4πε0 K Q अपान r - a²। अब हम इसी प्रकार
बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, जो मान लेते हैं E2 है। तो E2 बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान BP स्क्वायर। BP का मान OP प्लस OB है और जिसका मान R प्लस A मिलता है, तो इसका मान को रख देते हैं। तो इस प्रकार E2 बराबर मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस A का स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि बिंदु P पर दो आवेशों के कारण बल लग रहा है, एक जो है प्लस Q आवेश है और दूसरा माइनस Q आवेश है। तो इन बलों का मान क्रमशः E1 और E2 लिए हैं। तो बिंदु P पर यदि परिणामी विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E बराबर E1 माइनस E2। तो E1 और E2 का मान भर देते हैं। तो इस प्रकार अपने को मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस A का स्क्वायर। दोनों में Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन निकाल देते हैं, तो कोष्टक के अंदर मिलता है 1/R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर। अब LCM निकालते हैं हम, तो मिल जाता है नीचे में R माइनस A का स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में R प्लस A का स्क्वायर, और इस प्रकार R प्लस A का स्क्वायर का 1 के साथ गुणा हो जाएगा पहले तरफ। इसी प्रकार माइनस के बाद R माइनस A का स्क्वायर का दूसरे 1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने को लास्ट लाइन जो दिखाई दे पड़ रहा है वो मिल जाता है। इसके पश्चात आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो नीचे में दोनों में वर्ग है, तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं। तो इस प्रकार मिल जाता है R माइनस A छोटा कोष्टक बंद R प्लस A छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक के बाहर उस वर्ग को लगा देते हैं। ऊपर में इसी प्रकार R प्लस A का वर्ग था, उसका विस्तार करते हैं। तो A वर्ग प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB वाले फार्मूला से विस्तार करते हैं, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA मिलता है। इसी प्रकार सेकेंड वाला जो R माइनस A है उसका भी विस्तार कर देते हैं, तो मिल जाता है R माइनस A का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। चूँकि माइनस का गुणा हो रहा है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है माइनस R स्क्वायर प्लस 2RA माइनस A स्क्वायर। तो इस तरह जो कोष्टक के अंदर दिखाई दे रहा है वो मिल जाता है। नेक्स्ट E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब इसमें जो जो कट रहा है ऊपर वाली लाइन में उसमें काट देते हैं। जैसे कि R स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है तो वो कट गया, A स्क्वायर प्लस में है और माइनस में भी तो वो भी कट गया। तो इस प्रकार 2RA और 2RA मिल के बन जाते हैं 4RA। तो इस प्रकार E बराबर मिल जाता है अपने को Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RA नीचे में कोष्टक के अंदर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का फुल स्क्वायर। यहाँ पे अंदर बड़े कोष्टक के अंदर R माइनस A है, R प्लस A है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा है A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो वो फार्मूला यहाँ पर लगने के पश्चात मिला है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का फुल स्क्वायर। नेक्स्ट है, इसके पश्चात हम 4RA जो लिखा हुआ है उसमें से 2 को बाहर कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 QA इंटू R मिल गया। अब 2QA बराबर P होता है, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार E बराबर मिल जाता है अपने को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का फुल स्क्वायर। यह जो व्यंजक मिला है यह अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR कोष्टक के अंदर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का फुल स्क्वायर। इसको सदिश रूप में नीचे लिखा गया है, जहाँ P की दिशा में एकांक सदिश है। यदि वैद्युत ध्रुव का आकार बहुत छोटा हो अथवा बिंदु P की द्विध्रुव से दूरी A का मान R की तुलना में काफ़ी छोटा हो तो R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर की उपेक्षा की जा सकती है। इस स्थिति में अपने को
ई बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr/r⁴। एक आर कटने के पश्चात अपने को मिल जाता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r³। यह जो है अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।